Hello, good evening students. Today we have discussed on this chapter number 4th of computer application with Python book, class 12. In this chapter we have discussed the introduction of library, what is library, importing module in a Python program, using Python, standard library functions and modules and creating Python libraries. It means चैप्टर नंबर 4 जो है हमारा यूजिंग पाइथन लाइब्रेरीज, इसमें हम जो टॉपिक्स पढ़ने वाले हैं वो टॉपिक है हमारा इंट्रोडक्शन उसका जनरल. सो व्हाट इज लाइब्रेरी, लाइब्रेरी क्या है, इन कुछ मॉड्यूल्स के बारे में हम पढ़ेंगे कि मॉड्यूल्स क्या क्या होते हैं इन पाइथन, उनको किस तरीके से यूज किया जाता है. ये सारी चीजें आज हम इस क्लास में डिस्कस करेंगे आपके साथ. सो लाइब्रेरी के बारे में आप सब जानते हैं. लाइब्रेरी का एक सिंपल सा जो मीनिंग होता है वो होता है जहां पर कलेक्शन ऑफ बुक्स होता है. इट मीन्स कलेक्शन ऑफ बुक, नोवेल्स, कोर्स बुक, रेफरेंस बुक, स्टोरी बुक्स, उसको हम जो है सिंपली अगर एक लैंग्वेज में कहें तो उसे हम लाइब्रेरी कहते हैं. अ लाइब्रेरी रेफर टू अ कलेक्शन ऑफ मॉड्यूल्स. इट मीन्स अ लाइब्रेरी जो है वो क्या है, कलेक्शन ऑफ मॉड्यूल्स है दैट टुगेदर सेंटर टू स्पेसिफिक टाइप ऑफ नीड टू एप्लीकेशन. स्पेसिफिक टाइप की नीड और एप्लीकेशंस के लिए जो यूज की जाती है, ये सेंटर होता है, उसे हम क्या कहते हैं, लाइब्रेरी कहते हैं. सिंपली चलिए हम देखते हैं कि व्हाट इज लाइब्रेरी, लाइब्रेरी क्या है, लाइब्रेरी कैसे हम यूज करते हैं, क्या है लाइब्रेरी के फंक्शन. सो आगे बढ़ते हैं चैप्टर में. सो चैप्टर नंबर 4, जैसा कि मैंने आप लोगों से बोला था कि कुछ नोट्स में बनाए हैं आप लोगों के लिए यूजिंग पाइथन लाइब्रेरीज के. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव डिस्कस्ड व्हाट इज लाइब्रेरी. लाइब्रेरी क्या है? A library is a collection of modules. It means library जो है वो है collection of modules that is used to cater a specific type of need of application. It means जो specific types की need के लिए जो है जरूरत की जाए उसे हम लाइब्रेरी कहते हैं, और applications जिनका हम यूज कर सकते हैं. It means library is a collection of modules जहां पर बहुत सारे मॉड्यूल्स को इकट्ठा किया गया हो. इट मीन्स जिनका हम यूज कर सकें, जो हमारी यूज की चीजें हैं. इट मीन्स जस्ट लाइक बुक स्टॉल, बुक आप कहते हैं जहां पर नोवेल्स हों या और तरीके की चीजें हों, उनको हम क्या कहते हैं, लाइब्रेरी कहते हैं. इसी तरीके से पाइथन में हमें कुछ लाइब्रेरीज प्रोवाइड की गई हैं जहां पर हमें सम मैथमेटिकल फंक्शंस, ठीक है, मॉड्यूल्स वगैरह, ये सारी चीजें प्रोवाइड की गई हैं जो हमारे कुछ फंक्शंस पहले से पाइथन में की लाइब्रेरी में क्या है, इम्पोर्ट हैं. पाइथन की लाइब्रेरी में हम दो तरीके के फंक्शंस को पढ़ते हैं, जो कुछ तो प्री इंस्टॉल्ड होते हैं और कुछ जो है हमें अलग से इंस्टॉल करने पड़ते हैं. तो चलिए देखते हैं क्या है. लाइब्रेरी को हम पैकेज भी बोल सकते हैं. लाइब्रेरी को हम पैकेज बोलते हैं और उसको ही हम जो है मॉड्यूल भी बोल सकते हैं, जहां पर बहुत सारी चीजों का जो है कलेक्शन हो, बहुत सारे फंक्शंस का जो है कलेक्शन हो. बेसिकली आप लोग वैसे मॉड्यूल्स को जानते होंगे. Some commonly used Python library are as belows. ठीक है, कलेक्शन ऑफ मॉड्यूल्स और पैकेजेस बोलते हैं वैसे लाइब्रेरी को हम लोग. सो देखते हैं क्या होता है. जिनकी हमें रिक्वायरमेंट होती है, जिनकी हमें नीड होती है स्पेसिफिक टाइप्स के लिए, कैटर टू ए स्पेसिफिक टाइप ऑफ एप्लीकेशन और रिक्वायरमेंट्स. अ लाइब्रेरी कैन हैव मल्टीपल मॉड्यूल्स. ठीक है, सो कौन कौन से मॉड्यूल्स होते हैं? दो तरीके के मॉड्यूल मैंने आपको अभी बताए पाइथन की लाइब्रेरी में. कुछ होते हैं प्री इंस्टॉल और कुछ हमको इंस्टॉल करने पड़ते हैं. तो सबसे पहले हम जो देखते हैं वो है प्री इंस्टॉल मॉड्यूल. सबसे पहला पाइथन स्टैंडर्ड लाइब्रेरी. पाइथन की अपनी एक स्टैंडर्ड लाइब्रेरी है जो पाइथन में पहले से इंस्टॉल्ड है. इट मीन्स प्री इंस्टॉल्ड. इनमें हमें किसी तरीके की कोई इंस्टॉलेशन की जरूरत नहीं पड़ती. इट मीन्स जब भी आप अपने कंप्यूटर में पाइथन सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करेंगे तो ये फंक्शंस आपके पाइथन लाइब्रेरी में जो है ऑटोमेटिकली क्या होंगे, इंस्टॉल्ड हो जाएंगे. इट मीन्स ये सारे फंक्शन ऑटोमेटिकली आपके पाइथन प्रोग्राम में क्या होंगे, इंस्टॉल होंगे. दिस लाइब्रेरी कम्स इन बिल्ट, यानी कि ये लाइब्रेरी जो है पहले से क्या है, इनबिल्ट है. विथ पाइथन डिस्ट्रीब्यूशन, पाइथन के डिस्ट्रीब्यूशन के लिए कम. सम कॉमनली यूज्ड मॉड्यूल्स ऑन पाइथन स्टैंडर्ड लाइब्रेरी. कुछ कॉमनली यूज मॉड्यूल्स हैं पाइथन की स्टैंडर्ड लाइब्रेरी के जो हम इसमें यूज करते हैं. पाइथन की लाइब्रेरी में कुछ मॉड्यूल्स प्रोवाइड किए गए हैं. वो कौन कौन से हैं? पहला है मैथ मॉड्यूल. मैथ मॉड्यूल का मतलब है वो फंक्शंस जो मैथमेटिकल फंक्शन हमें कैलकुलेशन के लिए प्रोवाइड किए जाते हैं, जिन्हें हम इंपोर्ट करते हैं. सपोज करिए हमें कोई मैथमेटिकल कैलकुलेशन करनी है तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, मैथ मॉड्यूल को इंपोर्ट करेंगे
अपने पाइथन प्रोग्राम में, देन हम उस कैलकुलेशन को करेंगे। प्रोवाइड मैथमेटिकल फंक्शन टू सपोर्ट डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैलकुलेशन। आप इन डेफिनेशंस को लिखते जाइएगा, बहुत छोटी छोटी डेफिनेशंस, और समझने के लिए सिंपल लैंग्वेज में मैंने आप लोगों के लिए लिखी हैं जो एग्जाम पर्पस में आपको बहुत हेल्प करेंगी। और इतने से एक्सप्लेनेशन से या इतनी सी डेफिनेशन से आपको काफ़ी अच्छे मार्क्स भी गेन करने के लिए मिलेंगे। टाइम कंज्यूमिंग है, मार्क्स गेनिंग है, ठीक है। सेकंड है सी मैथ मॉड्यूल। सी मैथ मॉड्यूल इज यूज टू कॉम्प्लेक्स नंबर मैथमेटिकल मॉड्यूल। इट मीन्स ये जो मॉड्यूल है वो आपका मॉड्यूल यूज होता है कॉम्प्लेक्स नंबर्स के लिए। जो मैथमेटिकल फंक्शंस होते हैं उनमें कॉम्प्लेक्स नंबर से रिलेटेड जो मॉड्यूल होता है उसे हम कहते हैं सी मैथ मॉड्यूल। प्रोवाइड मैथमेटिकल फंक्शंस रिलेटेड टू कॉम्प्लेक्स नंबर। नेक्स्ट है रैंडम मॉड्यूल। रैंडम मॉड्यूल का यूज किया जाता है रैंडम नंबर्स को जनरेट करने के लिए। प्रोवाइड फंक्शंस फॉर जनरेटिंग रैंडम नंबर्स, यानी कि हमें अगर कोई फर्स्ट जो रैंडम नंबर्स जनरेट करने हैं उसके लिए हम क्या करेंगे, रैंडम मॉड्यूल का यूज करते हैं। कोई भी रैंडम फंक्शन हमें या जनरेट करना है, नंबर जनरेट करना है, उसके लिए हम जो है इसका यूज करते हैं। नेक्स्ट है स्टैटिक मॉड्यूल। स्टैटिक मॉड्यूल का यूज मैथमेटिकल स्टैटिक्स फंक्शंस के लिए किया जाता है। अगर मैथमेटिक में कोई भी स्टैटिक फंक्शन हमें यूज करना है, स्टैटिक फंक्शन आप सब जानते होंगे, स्टैटिक फंक्शंस का अगर हमें यूज करना है तो हम यूज करते हैं स्टैटिक मॉड्यूल को, ठीक है। नेक्स्ट है यूआरएल लिब मॉड्यूल। यूआरएल लिब मॉड्यूल का बेसिकली जो यूज है वो वेबसाइट के पर्पज में है। सपोज करिए अगर हमें अपना कोई भी पाइथन प्रोग्राम अगर वेबसाइट के मोड में ओपन करना है तब प्रोवाइड यूआरएल हैंडलिंग फंक्शन, यूनिवर्सल रिसोर्स लोकेटर। इट मीन्स ये प्रोवाइड करता है यूआरएल के हैंडलिंग को, तब हम यूआरएल लिब मॉड्यूल्स को पढ़ते हैं। सो जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये प्री इंस्टॉल लाइब्रेरी है, जिसमें पाइथन की कुछ स्टैंडर्ड लाइब्रेरी हम पढ़ते हैं। एक पाइथन की स्टैंडर्ड लाइब्रेरी जिसमें ये 5 मॉड्यूल्स हमको पढ़ने के लिए मिलते हैं। मैथ यानी कि मैथ कैलकुलेशन, सी मैथ मॉड्यूल इट मीन्स कॉम्प्लेक्स नंबर, रैंडम मॉड्यूल्स इट मीन्स जनरेटिंग रैंडम नंबर, नेक्स्ट स्टैटिक मॉड्यूल एंड नेक्स्ट यूआरएल लिब मॉड्यूल। सो अब आगे देखते हैं वो मॉड्यूल्स जो हमें पाइथन की लाइब्रेरी में इंस्टॉल करने पड़ते हैं। देखिए कभी कभी कुछ फंक्शंस ऐसे होते हैं जो हमें यूज करने हैं स्टैंडर्ड वर्क के लिए। जब हम स्टैंडर्ड वर्क्स के लिए कुछ फंक्शंस को यूज करते हैं तब ये कुछ फंक्शंस जो मैंने यहाँ मेंशन किए हुए हैं ये पाइथन में हमें अलग से जो है क्या करने पड़ते हैं, डाउनलोड करने पड़ते हैं। पाइथन में इंटरनेट के माध्यम से डाउनलोड करने पड़ते हैं, जिसमें पहला है numpy लाइब्रेरी। numpy लाइब्रेरी का जो मतलब है वो है दिस लाइब्रेरी प्रोवाइड सम एडवांस मैथ फंक्शन। इट मीन्स जो numpy लाइब्रेरी है इसको हम numpy बोलेंगे, numpy मत कर दीजिएगा, numpy लाइब्रेरी। इट मीन्स दिस लाइब्रेरी प्रोवाइड सम एडवांस मैथ फंक्शनलिटीज along with the tool to create and manipulate numeric arrays। इट मीन्स ये किस लिए यूज होगी, मैनिपुलेट न्यूमेरिक एरे। ये एक अलग इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये मैं आपको आगे बताऊंगा, numpy लाइब्रेरी, ठीक है। सेकंड फंक्शन है हमारा साइंस py लाइब्रेरी। इट मीन्स दिस इज यूज्ड अनदर यूजफुल लाइब्रेरी फॉर एल्गोरिथम एंड मैथमेटिकल टूल्स फॉर साइंटिफिक कैलकुलेशन। दिस इज यूज द साइंटिफिक कैलकुलेशन, क्या कहेंगे हम इसको, SCI साइंटिफिक कैलकुलेशन। ये किस लिए यूज होगी, साइंटिफिक कैलकुलेशन के लिए। नेक्स्ट है टीके इंटर लाइब्रेरी, इसको हम कहते हैं टूल किट। ये एक टूल किट लाइब्रेरी है। टूल किट लाइब्रेरी ये हमारी जनरली यूज होती है GUI इंटरफेस के लिए। GUI इंटरफेस के लिए एंड डिफरेंट टाइप ऑफ एप्लीकेशंस के लिए।
ये एक टूल किट लाइब्रेरी है, अलग अलग तरीके के इंटरफेस के लिए टूल किट लाइब्रेरी है एंड हेल्प टू क्रिएट जो है हमारे हेल्प करती है यूजर फ्रेंडली GUI इंटरफेस एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ एप्लीकेशन में। एंड नेक्स्ट है मैटप्लॉट लाइब्रेरी। इस लाइब्रेरी का फंक्शन जनरली जो है मैपिंग वगैरह के लिए किया जाता है, यानी कि अगर आप प्लॉटिंग कर रहे हैं, चार्ट बना रहे हैं, ग्राफ कर रहे हैं, इट मीन्स प्लॉट, चार्ट, ग्राफ्स, तो उन सब फंक्शन के लिए हम जो है मैटप्लॉट लाइब्रेरी फंक्शंस का यूज करते हैं। जब हम इस लेवल पर पाइथन को यूज करते हैं तब हम इन लाइब्रेरीज को क्या करते हैं, इन लाइब्रेरीज को हम अपने पाइथन में जो है वो इंस्टॉल करते हैं। और बिकॉज जब तक हमें इनकी ज़रूरत नहीं है तब तक ये हमारे पास जो इनबिल्ट फंक्शंस हैं इनको ही पाइथन में हम लोग बेसिकली यूज़ करते हैं। जब इस तरीके के वर्क्स की हमें ज़रूरत है तब इन लाइब्रेरीज को हम क्या करेंगे, उसमें इंस्टॉल कर देंगे। जैसे साइंटिफिक कैलकुलेशन कर रहे हैं तो SCIP, कोई टूल किट GUI पे काम करना है तो tkinter, प्लॉट चार्ट वगैरह कोई काम करना है तो मैटप्लॉट, और कोई एरे वगैरह पे काम करना है तो numpy लाइब्रेरी। तो ये सारी जो फंक्शनलिटी है हमारी वो अलग से हमें क्या करनी पड़ेगी, इंस्टॉल करनी पड़ेगी। चलिए, आई थिंक सो आप लोगों को जो है लाइब्रेरी के बारे में समझ में आ गया होगा कि लाइब्रेरी क्या है। एक पाइथन की स्टैंडर्ड लाइब्रेरी इज अ कलेक्शन ऑफ मॉड्यूल्स, बहुत सारे मॉड्यूल्स का कलेक्शन लाइब्रेरी है। उसके बाद हमने कुछ फंक्शंस के बारे में आगे पढ़ा कि पाइथन की कुछ स्टैंडर्ड लाइब्रेरी हैं जिसमें कुछ इंस्टॉल्ड हैं, कुछ प्री इंस्टॉल्ड हैं, कुछ इंस्टॉल करनी पड़ती हैं आपको, ठीक है। तो प्री इंस्टॉल में आपने पाइथन की स्टैंडर्ड लाइब्रेरी में 5 मॉड्यूल्स को पढ़ा, मैथ, सी मैथ, रैंडम, स्टैटिक एंड URL। उसके बाद इंस्टॉल में आपने पढ़ा numpy लाइब्रेरी, scpy लाइब्रेरी, tkinter एंड मैटप्लॉट लाइब्रेरी। इसके आगे अब हम बात करते हैं व्हाट इज मॉड्यूल की, कि मॉड्यूल क्या है, मॉड्यूल क्या है, मॉड्यूल का स्ट्रक्चर क्या है, मॉड्यूल को कैसे बनाते हैं, ये सारी चीजें। चलिए आगे बढ़ते हैं। सो देखते हैं व्हाट इज मॉड्यूल। अ पाइथन मॉड्यूल इज .py फाइल। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि पाइथन का जो मॉड्यूल है वो है एक py फाइल, यानी कि जो भी py फाइल है वो पाइथन की मॉड्यूल है। सिंपल से आप समझ लीजिए, अ पाइथन मॉड्यूल इज .py फाइल, ठीक है। या कह सकते हैं एक्ट ऑफ पोर्शनिंग अ प्रोग्राम टू इंडिविजुअल कंपोनेंट्स इज कॉल्ड मॉड्यूलरिटी, ठीक है। इट मीन द एक्ट ऑफ पर्टिकुलर या पार्शनिंग अ प्रोग्राम इनटू इंडिविजुअल कंपोनेंट्स, जब इंडिविजुअल कंपोनेंट्स पे काम होता है। देखिए आगे देखिए, अ पाइथन मॉड्यूल इज .py फाइल कंटेनिंग वेरिएबल्स, यानी कि पाइथन का जो मॉड्यूल है वो एक py फाइल है जिसमें एक फंक्शन के अंदर आप क्या क्या लेते हैं, कंटेन करते हैं वेरिएबल्स को, क्लास भी ले लेते हैं, डेफिनेशंस भी बना लेते हैं, स्टेटमेंट एंड फंक्शन रिलेटेड टू अ पर्टिकुलर टास्क। इट मीन्स जो भी आपका एक पर्टिकुलर टास्क है उन सबसे रिलेटेड आप कुछ फंक्शंस को क्या करते हैं, उसमें कंटेन करते हैं। इट मीन्स अ पाइथन मॉड्यूल इज .py फाइल। जब भी आप पाइथन का प्रोग्राम बनाएंगे तो वहीं पर आपको, अगर आप मॉड्यूल इंपोर्ट करते हैं तो वहीं पर आप उसका एक पर्टिकुलर नाम दे देंगे .py से। आगे मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू बताऊंगा, आपकी बुक में दिया हुआ है। कंटेनिंग वेरिएबल्स, क्लास, डेफिनेशन, स्टेटमेंट एंड फंक्शन रिलेटेड टू अ पर्टिकुलर टास्क, किसी भी पर्टिकुलर टास्क के लिए। एक मेजर इंपॉर्टेंट नोट समझ लीजिए, द मेजर फीचर ऑफ हैविंग मॉड्यूल इज दैट इट्स कंटेंट can be reused in other program without having to rewrite or recreate them. It means सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि अगर आपने कोई भी पाइथन का मॉड्यूल एक बार क्रिएट कर दिया या कर लिया है, बना लिया है किसी भी तरीके का, उसे आप कभी भी जब चाहें तब यूज कर सकते हैं बिना दोबारा लिखे या क्रिएट किए। आपने एक बार क्रिएट कर दिया, उसे सेव कर लिया फंक्शन में, तो आप कभी भी जब चाहें और किसी भी फंक्शन में, इट मीन्स जो भी आप फंक्शन बना रहे हैं पाइथन के, उस मॉड्यूल को आप वहां पर क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। इट मीन्स आपने एक मॉड्यूल बना दिया, पाइथन का एक मॉड्यूल आपने बनाकर सेव कर दिया, और उसके बाद आपको अगर किसी बाद में कभी किसी प्रोग्राम में उसको यूज करनी है तो आप सिंपली उसे जो है क्या करेंगे, इंपोर्ट करेंगे उस फाइल नेम से। तो मैं आपको अभी बताऊंगा और प्रोग्रामिंग के थ्रू भी आपको क्लियर करूंगा, तो उसमें आपको क्या है वो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा।
तो आप उसे किसी भी फंक्शन में इंपोर्ट कर सकते हैं उस प्रोग्राम को। आपने जैसे पाइथन के प्रोग्राम की एक कोडिंग लिख दी और उसे सेव कर दिया आपने एक पर्टिकुलर लोकेशन पर, और अगर उस प्रोग्राम की आपको कहीं ज़रूरत पड़ती है तो आप सिंपली इंपोर्ट करेंगे, IMPRTO इंपोर्ट, PORT इंपोर्ट, देन स्पेस देके आप उस फाइल का नाम लिखेंगे और उसे एंटर करा देंगे। उसके बाद जस्ट आपको उसकी सारी इन्फॉर्मेशन देखने को मिलेगी और वो फंक्शन आपके सिस्टम में जो है वो इंपोर्ट हो जाएगा। तो ये मेजर फीचर है पाइथन के मॉड्यूल का। तो पाइथन मॉड्यूल इज .py दैट कंटेनिंग वेरिएबल्स, क्लास, डेफिनेशन, स्टेटमेंट एंड फंक्शन रिलेटेड टू पर्टिकुलर टास्क। आप कोई भी सारी चीजें उसमें जो है रिलेटेड टू योर टास्क, जो भी आपके टास्क से रिलेटेड है वो सारी चीजें उसमें क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। और इनको एक बार लिखने के बाद, सेव करने के बाद कभी भी आप जब चाहें तब उसे क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। दिस इज द मॉड्यूल। ये है आपका पाइथन का मॉड्यूल जिसमें हम इन सारी चीजों को लिखते हैं। पाइथन मॉड्यूल इज .py फाइल कंटेनिंग वेरिएबल, क्लास, डेफिनेशंस, स्टेटमेंट एंड फंक्शन रिलेटेड टू अ पर्टिकुलर टास्क। बस इतना याद करने की जरूरत है, बाकी किसी की जरूरत नहीं है। आगे देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ पाइथन प्रोग्राम, पाइथन मॉड्यूल, कि हम पाइथन मॉड्यूल को किस तरीके से क्रिएट करते हैं। देखिए पाइथन के मॉड्यूल को क्रिएट करने का जो है एक स्ट्रक्चर है। सबसे पहले क्या है, डॉक स्ट्रिंग। आपकी बुक में दिया हुआ है पेज नंबर 155 पर डॉक स्ट्रिंग। डॉक स्ट्रिंग जो हम लिखते हैं वो लिखते हैं ट्रिपल कोटेड स्ट्रिंग। अब ये जो ट्रिपल कोटेड स्ट्रिंग है वो कैसी भी हो सकती है, चाहे वो सिंगल कोटेड हो, चाहे वो डबल कोटेड हो, लेकिन कोई भी स्ट्रिंग जो भी आप लिखेंगे वो आपकी ट्रिपल कोट में होनी चाहिए। ट्रिपल कोटेड स्ट्रिंग फॉर डॉक्यूमेंटेशन पर्पस। अगर आप कोई स्ट्रिंग लिख रहे हैं डॉक्यूमेंट के पर्पस से तो वो आपको ट्रिपल कोट में ही लिखनी है, तब वो आपके मॉड्यूल का स्ट्रक्चर कहलाएगा, पहला। दूसरा, वेरिएबल एंड कांस्टेंट। आप कोई भी वेरिएबल लिख सकते हैं, लेवल ऑफ डेटा आपका कोई भी हो सकता है, वेरिएबल लें, कांस्टेंट लें, जो भी आपको लेना है। नेक्स्ट, क्लासेस, इट मीन टेम्पलेट्स, ब्लूप्रिंट्स टू क्रिएट ऑब्जेक्ट, जैसा आप चाहें, ठीक है, जो भी आपको क्रिएट करना है, क्लास ले सकते हैं कोई भी आप। नेक्स्ट है ऑब्जेक्ट, इंस्टेंस ऑफ क्लास, जो भी आपका ऑब्जेक्ट हो। स्टेटमेंट, जो भी आप इंस्ट्रक्शन देना चाहते हैं, स्टेटमेंट। एंड फंक्शन, जो भी आप उससे टास्क परफॉर्म कराना चाहते हैं। तो ये आपका पाइथन का सिंपल सा जो है मॉड्यूल का स्ट्रक्चर है। आई थिंक आपको व्हाट इज मॉड्यूल, मॉड्यूल क्या है और मॉड्यूल का स्ट्रक्चर जो है वो क्लियरली समझ में आ गया होगा कि मॉड्यूल क्या है। मॉड्यूल इज अ पाइथन मॉड्यूल इज अ .py फाइल जो कंटेन करता है अपने अंदर वेरिएबल्स को, क्लास को, डेफिनेशन को, स्टेटमेंट को, और ये सारा उसका जो है वो स्ट्रक्चर है। ये देखिए आपकी बुक में भी दिया हुआ है द एक्ट ऑफ पार्टीशनिंग टू अ प्रोग्राम टू इंडिविजुअल कंपोनेंट। कोई भी कंपोनेंट जैसे आप लेते हैं, known as module is called a modularity. A module is a separate until the itself. The justification of partitioning to a program is that to reduce the complexity to some degree और well defined documentation boundaries, ये सारी चीजें हैं। बट लेकिन जो डेफिनेशन मैंने आपको बताई है वो सा डेफिनेशन पर आप फोकस करें। सो चलिए हम लोग आगे डिस्कस करते हैं कि पाइथन का जो प्रोग्राम का स्ट्रक्चर है, या पाइथन के प्रोग्राम में हम जो मॉड्यूल लिखते हैं उसको हम किस तरीके से मॉड्यूल को बनाते हैं, किस तरीके से मॉड्यूल को सेव करते हैं और कब कैसे हम उसको यूज कर सकते हैं। ये सारी चीजें हम आगे डिस्कस करते हैं। सो लेट्स सी, ये एक पाइथन का मॉड्यूल फंक्शन यहाँ पर डिजाइन किया गया है, पेज नंबर 156 बुक। सो फर्स्टली जैसे मैंने आपको बताया कि हम पाइथन का जो मॉड्यूल तैयार कराते हैं वो आपकी .py फाइल होती है। तो सबसे पहले जैसे यहाँ दिया हुआ है, जैसे यहाँ एक पाइथन का टेम्परेचर का प्रोग्राम बनाया हुआ है। लेट्स हैव अ लुक टू एग्जांपल मॉड्यूल नेमली टेम्प कन्वर्जन इन फिगर 2.1। यानी कि हम यहाँ टेम्परेचर का कन्वर्जन देख रहे हैं, फ़ारेनहाइट टू सेंटीग्रेड एंड सेंटीग्रेड टू फ़ारेनहाइट करना। तो इससे पहले हमने यहाँ क्या किया, एक कमेंट साइन लगाया, टेम्प कन्वर्जन .py के नाम से हमने क्या किया, उसको फाइल को एक नाम दे दिया। या फिर आप यहाँ पर फाइल का नाम टेम्परेचर वगैरह जो भी दे सकते हैं, लेकिन ये ध्यान रखिएगा जो नाम आप यहाँ दे रहे हैं उसी नाम से आपकी फाइल जो है वो सेव होनी चाहिए, .py। अब यहाँ हमने क्या किया, एक डॉक्यूमेंटेशन स्ट्रिंग लगाई। इट इज नॉट कंपलसरी कि आप उसको लगाएं या नहीं लगाएं, लेकिन आपको क्लियर रहेगा डॉक्यूमेंटेशन के लिए कि आप क्या वर्क कर रहे हैं। तो मैंने यहाँ देखा है आप लोगों ने डबल कोट्स में 3 कोड लगे हुए हैं, 1 2 3। कन्वर्जन फंक्शन बिटवीन फ़ारेनहाइट एंड सेंटीग्रेड, कन्वर्जन लगाया, और ये जो है मैंने ट्रिपल कोड्स आप लोगों ने यहाँ देखे। तो इसके साथ ये क्लियर हो गया कि दिस इज द डॉक स्ट्रिंग, ये एक डॉक स्ट्रिंग है। अब आते हैं हम, देखिए यहाँ लिखा हुआ है
a doc string. There are two more doc string in this module, one each inside each function. एक ऊपर है एक फंक्शन में है. सो देखिए ये आगे अब मैंने यहाँ एक फंक्शन बनाया डेफ टू सेंटीग्रेड. इट मीन्स यहाँ पर हम सेंटीग्रेड में कन्वर्ट करेंगे फ़ारेनहाइट को. तो डेफ टू सेंटीग्रेड टू अंडरस्कोर सेंटीग्रेड आपका फंक्शन बनाया जिसमें मैंने एक वेरिएबल पास किया एक्स, कॉलम्स लगाए, ट्रिपल कोट्स लगाया, रिटर्न एक्स कन्वर्ट टू सेंटीग्रेड, रिटर्न कोलन एक्स कन्वर्ट टू सेंटीग्रेड. इट मीन जो भी वैल्यू एक्स में आएगी वो कन्वर्ट होगी सेंटीग्रेड में. कोट्स लगाए हैं. द टू फंक्शंस डेफिनेशन इनसाइड मॉड्यूल टेम्प कन्वर्जन, दो फंक्शंस कन्वर्ट करेंगे. नेक्स्ट लगाया डेफ टू फ़ारेनहाइट. इट मीन्स सेंटीग्रेड से फ़ारेनहाइट में, सॉरी यहाँ आ जाइए अभी. रिटर्न ये हमारा जो है कन्वर्ट टू सेंटीग्रेड, सेंटीग्रेड में कन्वर्ट करने का फॉर्मूला है फ़ारेनहाइट को. जो भी वैल्यू यहाँ आएगी फ़ारेनहाइट की उसको सेंटीग्रेड में कन्वर्ट करने का फॉर्मूला है 5 मल्टीप्लाई बाय ब्रैकेट x माइनस 32 डिवाइड बाय 9.0. दिस इज द फॉर्मूला. ये फॉर्मूला है, ध्यान रखिएगा, किसी कंफ्यूजन में मत पड़िएगा आप लोग. और दिस इज द डेफ टू फ़ारेनहाइट, ये फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करने का फॉर्मूला है. ट्रिपल कोट्स रिटर्न कॉलम्स एक्स कन्वर्ट टू फ़ारेनहाइट ट्रिपल कोट्स, ये हमारा जो है फॉर्मूला है फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करने का. तो ये हमारे दोनों फॉर्मूलाज हमने यहाँ लगाए हैं. उसके बाद हम इसमें क्या करते हैं, कुछ वैल्यूज देते हैं कांस्टेंट के तौर पर जिन्हें हम फ्रीज करते हैं. फ्रीजिंग कांस्टेंट हमने यहाँ दिया, फ्रीजिंग अंडरस्कोर c इज इक्वल टू 0.0 एंड फ्रीजिंग f इज इक्वल टू 32.0. देखिए ये कांस्टेंट यहाँ क्यों दिए गए हैं, इनका क्या मतलब है, ये मैं आगे डिस्कस करूंगा बिकॉज ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग टॉपिक है और लेंथी टॉपिक है. अगर मैंने इसको यहाँ डिस्कस किया तो हम अपने जो है एक्चुअल टॉपिक से थोड़े से डाइवर्ट हो जाएंगे. तो कांस्टेंट वाला पोर्शन आप आगे समझेंगे कि कांस्टेंट क्या है, क्यों पास किए जाते हैं, क्या इनका जो है यूज है. तो वो सारी चीजें हम आगे डिस्कस करेंगे. अभी हमने सिर्फ फ्रीजिंग कर दी है. तो ये फंक्शन हम जो अब अपने प्रोग्राम में बनाएंगे तो हमारा फंक्शन जो है एक मॉड्यूल को क्रिएट कर देगा. अगर कभी भी हमें अपने इस फंक्शन को जो है आप क्या कहते हैं यूज करना है, जैसे हमने बना दिया और सेव कर दिया, चेक करना चाहें आप रन करके तो चेक कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है. और अदरवाइज मैं एक जो है आपकी प्रैक्टिकल क्लास लगा दूंगा, उसमें आपको और क्लियरली ये शो हो जाएगा. उसमें आपको सारी फंक्शनलिटी क्लियरली समझ में आ जाएगी. देन इसको अब सपोज करिए मैंने सेव कर दिया कहीं पर. अब जब मुझे इसको यूज करना है, जैसे मैं कोई और फंक्शन बना रहा हूँ और उसमें मुझे ये यूज करना है, किसी डॉक्टर वहां का हॉस्पिटल का कोई प्रोग्राम बना रहे हैं, हम सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, उसमें हमें ये यूज करना है, तो हम इसको सिंपली इतना लिखेंगे कि इंपोर्ट और टेम्परेचर, जिस फाइल के नाम से हम जो है इसको इंपोर्ट कर रहे हैं या सेव कर रहे हैं, सॉरी, उसको हम लिखेंगे .py करेंगे और ये हमारी फाइल जो है पूरी की पूरी क्या होगी, उसमें फंक्शन जो है इंपोर्ट हो जाएगा. उस फंक्शन में ये हमारा इंपोर्ट हो जाएगा, जैसे आप मैथ फंक्शंस को इंपोर्ट करते हैं, सेम यही जो है फंक्शन है हमारा. तो आई थिंक आप लोगों को ये मैटर बिल्कुल क्लियरली समझ में आ गया होगा कि मैथ फंक्शन के लाइब्रेरी क्या होती है, उसके कितने तरीके के लाइब्रेरी, स्टैंडर्ड लाइब्रेरी में कौन कौन से मॉड्यूल्स हैं, कौन से इंस्टॉल्ड हैं, कौन से प्री इंस्टॉल्ड हैं, व्हाट इज मॉड्यूल, मॉड्यूल का स्ट्रक्चर क्या है, मॉड्यूल्स को कैसे बनाते हैं, स्ट्रक्चर कैसे तैयार करते हैं. तो ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी. अब आगे इन मॉड्यूल्स को इम्पोर्ट कैसे किया जाता है, इम्पोर्टिंग मॉड्यूल इन पाइथन प्रोग्राम, हम ये सारी चीजें आगे देखेंगे आगे की वीडियो में, बिकॉज ये वीडियो थोड़ी सी ज्यादा लंबी हो जाएगी क्लास. तो इसमें जो है हम आगे के टॉपिक्स में आपके साथ डिस्कस करेंगे इंपोर्टिंग मॉड्यूल्स इन अ पाइथन प्रोग्राम. अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हैं, क्लासेस मेरी अच्छी लग रही हैं, मेरे एक्सप्लेनेशन आपको समझ में आ रहे हैं और मैं आपको अच्छे से समझा पा रहा हूं, तो प्लीज़ मेरी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और शेयर करें, ताकि जो भी स्टूडेंट्स 12th एग्ज़ाम देने वाले हैं उनका अच्छे से अच्छे मार्क्स वो गेन कर पाएँ, उनको अच्छे से अच्छे मार्क्स मिलें और वो पाइथन को और अच्छे से समझ पाएँ. सो थैंक यू सो मच. प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल.